इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ दो गेस्ट प्रोफेसर आशुतोष कुमार हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से और जगदीप संधू हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब के। आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया में बहुत स्वागत। और सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले प्रोफेसर आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, पंजाब पुलिस को शाबाशी भी मिल रही है क्योंकि 36 दिन बेशक लग गए हों लेकिन शांति व्यवस्था जिस तरह से कायम रही, कोई ड्रामा नहीं हुआ और आखिरकार उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। देखिए, इसमें मैं ठीक है, आपका कहना ठीक है कि पंजाब पुलिस की भी कामयाबी रही, पर इसके पीछे मुख्य कारण ये रहा है कि पंजाब में कोई ऐसी अलगाववादी विचारधारा के लिए बहुत जन समर्थन नहीं है। तो ये एक मतलब माफ करिएगा, एक मीडिया ने हाइप किया हुआ है। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है कि अलगाववाद को बहुत ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। तो ये जो अभी जो अमृतपाल जी की घटना हुई है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई एक दूसरी लहर आ रही है या अमृतपाल सिंह जो है वो भिंडरानवाले का दूसरा अवतार बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पंजाब में जो शांति व्यवस्था बनी रही, और पहले भी आप देखेंगे कि जब ये जो घटना हुई थी, जब गिरफ्तारी की बात हुई थी, तो उस समय भी इक्का दुक्का घटनाएं हुई थी पंजाब में। एक मोहाली के पास हुई, एक शायद लुधियाना में थोड़ी सी हुई थी। कोई जन आक्रोश सड़क पर या मतलब पूरे पंजाब में नजर नहीं आया। विदेशों की बात अलग है, विदेश के जो सिख हैं उनकी जो विचारधारा है या उनकी जो सोच है, उससे आप पंजाब के सिखों को मिलाप नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। जी, जगदीप संधू भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब के, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीप जी, देखिए वो किस तरह से धर्म को ढाल बना रहा है, ये तस्वीरों में हमने देखा। पहले वो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और उसके बाद आज एकदम अलग हुलिया, अलग पोशाक में नजर आता है गुरु ग्रंथ साहिब। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं गुरुद्वारा से, जहां पर माथा टेकते हुए पहले नजर आया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। जी आरजू, जहां तक अमृतपाल का सवाल है, अमृतपाल जैसे बहुत से लोग बार बार जाने किस महत्वाकांक्षा या किस स्वार्थ के कारण इस प्रकार के प्रपंच रचते हैं। ये प्रपंच ही कहा जाएगा जिस प्रकार अमृतपाल ने ये सब चीजें की हैं। और ये किसी एक खास अवसर पे जब परिस्थितियां किसी प्रदेश में इस प्रकार की होती हैं तो उस का मौके का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है। और जहां तक अमृतपाल का सवाल है, जिस प्रकार से अमृतपाल ने पुलिस को छकाया या उनको डॉज किया, ये सामान्य सी एक बात है। कोई भी अपराधी किस्म के व्यक्ति हम देखते हैं, पहले भी हैं, कोई मर्डर के हैं या संगीन अपराध के व्यक्ति हैं, 2-3 महीने 4 महीने तक पुलिस को छकाते रहते हैं। और जहां तक अमृतपाल का सवाल है, अमृतपाल क्योंकि पंजाब से है और हर इलाके को जानता है, तो उसके लिए बड़ा सहज था कि वो इस तरह से भागता रहे या कुछ टाइम तक वो समय निकाल सकता था। रही बात यहाँ कि पंजाब में जो विचारधारा की बात है, ठीक है कि पंजाब में काफी समय से एक धरातल पे महसूस किया जा रहा है कि जो एक सशक्त नेतृत्व की बात है, पंजाब की धरती के सशक्त नेतृत्व की बात है, उसमें कहीं कुछ खला है, कुछ कमी है। लेकिन उनको देखते हुए ये इस तरह के लोग जो इस तरह की विचार, और किसान आंदोलन, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि किसान आंदोलन के समय से ये व्यक्ति, इन्होंने देखा कि भी ये उचित मौका है, और बहुत से लोग इस तरह की बहकी हुई विचारधारा को लेके आगे बढ़ते रहे हैं, जो पंजाब को कहीं ना कहीं एक तरह से धक्का पहुंचाने वाली बात है। अब जहां तक पंजाब में सामान्य तौर पे इस व्यक्ति की जितनी भी कारगुजारी रही है, उस पर कोई प्रतिक्रिया आम लोगों की तरफ से कहीं नहीं थी। ठीक है कि इसने अपनी तरफ से कोशिश की, उसको रेडिकलाइज करने की कोशिश की, लेकिन सामान्य तौर पे जो पंजाब ने पहले 80 और 90 के दशक में भुगता हुआ है, वो पंजाब का मानसिकता, पंजाब का वो विचार उस चीज को नकारता है, पूर्ण तौर पे नकारता है। आज पंजाब में बिल्कुल शांति, और पंजाब में लोगों ने एक राहत की सांस ली है कि इस जैसे लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और इनका उचित इलाज किया जाएगा। संधू साहब, ये एक सवाल आपसे है। पंजाब में अमृतपाल को, जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं क्योंकि हमने खुद कवर किया जाकर के, 15 दिन पंजाब में था मैं, बहुत
मैसिव सपोर्ट तो नहीं है, बहुत वोकल सपोर्ट तो नहीं है अमृतपाल को, लेकिन जो कुछ रूरल इलाके हैं, कुछ जगहों पर सपोर्ट मिलता है, कुछ जगहों पर लोगों ने उसको अपने आप पनाह दी। आपको लगता है कि पंजाब में एक बहुत बड़ा स्पेस है, कोई बहुत पॉपुलर पैन पंजाब लीडर नहीं है, तो वहां पर स्पेस मिल जाता है अमृतपाल जैसे लोगों को कि वो लोग थोड़ा पेनिट्रेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन न्यू सेंस तो क्रिएट ही कर लेते हैं ना? जी, ये इसका शुक्ला जी, इसका एक कारण है कि पंजाब में जो अकाली दल की राजनीति रही, और वो राजनीति हमेशा पंथक राजनीति रही। अकाली दल की राजनीति की फूट फुटबॉल की वजह से, अकाली दल की नीतियों की वजह से पंजाब में जो उनकी अपनी एक क्षेत्र पार्टी के रूप में सारा पंजाब उसको मानता था, और उसका एक तरह से जो खला है उसका, और उसके समानांतर कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक फूट फुटबॉल है, या जो आपसी रंजिशों की और गुटबाजी की तौर से ये सब चीजें हो रही थी, उसमें पंजाब में एक जो नेतृत्व है, जो पंजाब की प्रगति, पंजाब की मानसिकता, पंजाब की विचारधारा, पंजाब की प्रगति और पंजाब के जो इश्यूज हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा इश्यूज बेअदबी मामले का है, जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया, और जबकि ये नई सरकार आने के बाद भी, तो ये पंजाब के लोगों का जो सेंटिमेंट्स हैं वो पंथ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अमृतपाल को जो समर्थन कहीं मिला तो वो धरातल पे उन लोगों के द्वारा दिया गया जो कहीं पंथ की तरफ ज्यादा झुकाव रखते थे। सामान्य तौर पे अगर बुद्धिजीवी वर्ग में बात करी जाए तो सारे पंजाब में बुद्धिजीवी वर्ग इसको बिल्कुल गलत मानता था। और देखिए, जो घटना अजनाला में हुई उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया अगर आपने देखी हो तो वो सारी की सारी प्रतिक्रिया गुरु ग्रंथ साहब की आदर और सत्कार के प्रति रही है, और उसको बहुत ज्यादा इन्होंने पंजाब में कहीं भी इसकी बड़ी निखेती भी हुई है, बड़ी निंदा भी की गई है कि इस प्रकार का कार्य जो इसने अमृतपाल ने किया वो वाकई निंदनीय है। तो ये जो इस तरह की चीजें करते हैं, ये लोग वो हैं जो धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, और वही धार्मिक भावनाओं के तहत कुछ लोगों ने इसको समर्थन दिया। लेकिन अगर कुल मिला के पंजाब आज लगभग 3.25 करोड़ के आसपास है, आप देखिए कहीं कोई ऐसी घटना ही नहीं है, लोग बड़ा शांति में इस चीज को महसूस कर रहे हैं। हाँ, पंजाब के मुद्दे जितने भी हैं उनके जो समाधान है उसके लिए पंजाब के लोग बेचैन जरूर हैं, और वो चाहते हैं कि उनका समाधान जल्द से जल्द हो। आज वहां की जो समस्याएं हैं वो विकराल हैं। आप देख रहे हैं, आप पंजाब में रहे हैं, आपने जगह जगह देखा होगा कि पंजाब का जो युवा है वो किस प्रकार यहां से पलायन करने को मजबूर है दूसरे देशों में। अमृतपाल भी ऐसा ही युवा था, 2012 में चला गया था दुबई। जी, तो वो ये ऐसे मुद्दे हैं पंजाब की धरती के जिनका समाधान राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर पा रहा। अब आज अभी जैसे आपने देखा होगा कि जब तलवंडी साबो में इसके बैसाखी के दिन इसके सरेंडर करने की बात थी, जत्थेदार यानी हरप्रीत जी वहां थे, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और मैंने पूछा भी उनसे कि आप इसका किस तरह से इसको देखते हैं, समर्थन करते हैं। तो वहां भी, और उनका जो दर्शन था, उनका जो विचार था, वो इसको बिल्कुल नकारात्मक तरीके से देख रहा था, और उनका कहना था कि ये सारा पंजाब के माहौल को, पंजाब की प्रगति को, पंजाब की स्थिरता को खराब करने के लिए इस प्रकार के तत्व मौके का लाभ उठाने की फिराक में रहते हैं, जो धर्म का चोला या धर्म का सहारा लेते हैं और लोगों को बहकाते हैं। तो इसलिए पंजाब में आज जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, और ये जिस तरह से पंजाब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है, या ये सरेंडर की तरफ अपने आप को कहने की कोशिश कर रहा है, और इसने आज देखिए शुक्ला जी, आपने देखा होगा कि इसने किस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने भेष को बदला है। जी जी, बिल्कुल। अगर आदमी एक पेशेवर अपराधी की तरह, बिल्कुल जी। और एक आदमी जो आशुतोष जी भी हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, आप क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपने देखा होगा छात्र राजनीति को करीब से देखा होगा, युवाओं को आपने देखा होगा। हम बहकाने की बात कर रहे थे, सौरभ आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि किस तरह से नशा छुड़वाने के नाम पर वो युवाओं को लेकर जाता था और वहां पर ब्रेन वॉश उनका किया करता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पंजाब की जो समस्या है ना, जैसा जगदीप संधू जी ने भी कहा कि पंजाब की समस्या जो है कहीं ना कहीं वो आर्थिक पतन से जुड़ी हुई है। पंजाब की जो इकॉनमी है वो वन सेक्टर इकॉनमी है, एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति हुई थी वो कब की खत्म हो चुकी है, और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो बिल्कुल पंजाब में सामने आ रहे हैं, है ना। तो पंजाब के सामने क्या है, पंजाब का यूथ क्यों पलायन करना चाह रहा है? क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही,
जो इंडस्ट्रीज थी भी, आपको याद होगा जलंधर, लुधियाना, ये सब एक एंसिलरीज जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनका एक गढ़ था, एक अपना। लुधियाना को तो मैनचेस्टर कहा जाता था एशिया का। और आज वो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो पलायन कर चुकी हैं, वो बगल में बद्दी जा रही हैं, वो हिमाचल जा रही है, यहाँ तक कि पंजाब का किसान जो है वो भी छत्तीसगढ़ की ओर पलायन कर रहा है। तो इससे एक निराशा की स्थिति हो रही है। और ये ड्रग्स का मामला आपने खुद उठाया ही कि ड्रग्स किस तरह से पंजाब को अपने जकड़ में ले चुका है। तो ये दोनों चीजें, ये डेडली कॉम्बिनेशन है कि एक बेरोजगारी है, कोई आर्थिक दृष्टि, और पंजाब याद रखिए, पंजाब कोई बिहार और यूपी नहीं है, पंजाब ने बहुत अच्छे दिन भी देखे हुए हैं। तो जो जिस प्रदेश में, जो प्रदेश नंबर 1 रहा है, मैं हमेशा कहता था कि ये तो अमिताभ बच्चन जैसे 70s 80s में होते थे फिल्म इंडस्ट्री में, पंजाब उस तरह का एक मॉडल स्टेट था। और पंजाब 20 साल के अंदर आज कहां नीचे जा रहा है। जब मुझे लगता है पंजाब की जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। तो ऐसे में युवा क्या करे? युवा, अगर आप युवा की बात कर रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, मैं घूमता रहता हूं, पंजाब का युवा क्या चाहता है? उसका एक ही सपना है, किसी तरह से वो यहाँ से पलायन कर जाए, वो न्यूजीलैंड चला जाए, कनाडा चला जाए, अमेरिका चला जाए, किसी तरह से यहाँ के लोग। और जो यहाँ के अभिभावक हैं जो मेरी उम्र के हैं, वो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बाहर चले जाए, क्योंकि उनको डर रहता है कि तब ये ड्रग्स के नशे में ना फंस जाए। तो ऐसी स्थिति में ये पहली बात। दूसरी बात जो अभी जगदीप जी ने कहा, तो देखिए पंजाब में जो पंथी जो विचारधारा है, या जिसको आप रेडिकलिज्म कहते हैं, उसकी एक विचारधारा तो हमेशा प्रेजेंस रहा है। अगर अकाली दल आप देखें तो एक ऑफिशियल अकाली दल होता है जिसको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन अकाली दल के दूसरे धड़े भी होते हैं, जैसे अकाली दल अमृतसर रहा, अकाली दल 1920 रहा, खालसा दल है, ये तो बहुत सारे जो इस तरह के जो दल, खालसा जिसको, तो बहुत सारे जो ऐसे तत्व हैं जो हमेशा से सेपरेटिस्ट एलिमेंट के सपोर्टर रहे हैं। और एनआरआई का फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पंजाब से बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं। आशुतोष जी, संधू साहब हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ राजनीति की भी, इसका राजनीतिक असर क्या होगा, संगरूर के बाई इलेक्शंस की भी बात करेंगे, सिमरनजीत मान पर चर्चा करेंगे। कहीं जाइएगा मत, लौट करके इस पहलू पर भी हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग लगातार कवरेज में बने हुए हैं। अमृतपाल गिरफ्तार हो गया और लगभग 12:30 बजे के करीब जिस विशेष विमान से अमृतपाल को डिब्रूगढ़ ले जाया गया वो लैंड हो जाएगा, जहां पर अमृतपाल के 8 साथी पहले से ही हैं। एनएसए के अंतर्गत पूछताछ हो रही है। हमारे साथ आरजू भी बनी हुई है और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं जिनसे हम तमाम पंजाब के मुद्दों पर बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले संधू साहब, हम लोगों ने जिक्र किया था सिमरनजीत मान का। यहां ऐसा नहीं है कि पंजाब में अमृतपाल के सपोर्टर्स नहीं हैं। सिमरनजीत चुनाव जीता संगरूर से और अच्छे खासे वोटों से जीता बाई इलेक्शन में। ऐसा क्या हो गया संधू साहब जो सिमरनजीत मान जैसे लोग जो अलगाववादी सोच रखते हैं, खुले में अमृतपाल का समर्थन करते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं? तो वो एक सेंटिमेंट भी है लोगों में, तभी उन्होंने चुन के भेजा लोकसभा से सिमरनजीत को। देखिए सौरभ जी, जब पंजाब के चुनाव हुए तो पंजाब के चुनाव में आपने भी देखा और बहुत अच्छी कवरेज हुई थी एनडीटीवी पे, और आपने उसमें पूरा आंकलन देखा कि लोगों ने एक बदलाव के लिए वोट दिया था। अब जब मैं भी वहां घूम रहा था तो मैंने बहुत लोगों से बात की और प्रश्न किए कि बदलाव किस लिए चाहिए। यही बात आती थी कि बदलाव चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ऐसा नहीं उनको समझ आता था। कि और ज्यादातर ये बात कही जाती थी कि पहले की जो पार्टियां हैं, इनके जो कार्य शैली है उसके खिलाफ हम वोट दे रहे हैं, ये आक्रोश था। ठीक उसी प्रकार से जब भगवंत सिंह मान ने शपथ ली और दिल्ली जाकर जब उन्होंने केजरीवाल जी के पांव के हाथ लगाया, तो वो एक ऐसा मूवमेंट था पंजाब की अस्मिता के लिए, पंजाब के अपने स्वाभिमान के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया था। तो वो तुरंत ऐसा रिएक्ट किया जिसका परिणाम अब के स्वरूप सिमरनजीत सिंह मान को उधर की तरफ समर्थन चला गया। अब ये पंजाब की एक ऐसी मानसिकता है जो अपने अस्मिता, अपने अहम और अपनी गरिमा के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो पंजाब की विचारधारा में हमेशा रहे हैं, रहेंगे। जहां तक समर्थन की बात है, रेडिकल थॉट्स की, तो पंथक जो विचार है, दर्शन है, अब उसमें आप देखिए कि
कार्यकारी जत्थेदार हैं। हालांकि इनका दर्शन और इनके विचार बहुत स्पष्ट हैं और मुझे लगता है कि अब पंजाब में बहुत कुछ बेहतर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पीछे के काल में जिस प्रकार से एक गैप रहा, उसमें पंजाब में जो पंथक विचारधारा है, अब देखिए डेरावाद की बात है, पंजाब में डेरावाद ने जिस तरह से नुकसान किया, पंजाब में बेअदबी ने जिस तरह से नुकसान किया, अब उस तरह की बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पंजाब अपना न्याय मांगता है, लेकिन उस न्याय में जो देरी हो रही है तब वो आक्रोश में बदलता है और वही आक्रोश फिर वो समर्थन में चला जाता है सिमरन पाल जैसे लोगों के लिए। और प्रोफेसर कुमार, जो मूवमेंट शुरू हुई है, आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब ये संगठन तमाम ज्यादा सक्रिय हुए थे? देखिए राजू जी, आपकी बात सही है कि और इन्होंने जो अभी जगदीप जी ने कहा कि 2015 की बात अगर करें, बेअदबी का मामला हो या उसके पहले वो जो कॉटन सीड्स की बात हुई थी, स्पूरियर सीड्स की जो फार्मर सुसाइड हुई थी बहुत ज्यादा भटिंडा एरिया में, तो ये सारी चीजें एक तरह से एक्युमुलेट होती है। एक बहुत बड़ी चीज होती है कि पंजाब में नेतृत्व का अभाव। जब आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखें तो उनका कोई कार्यकाल बहुत सफल नहीं रहा, दूसरा कार्यकाल जो था, लेकिन उनकी एक पकड़ होती थी और उनकी एक नजर रहती थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, और पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, जो पाकिस्तान की दखल, ड्रोन का आना, ये सारी चीजें होती थी। और जैसा जगदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी जो आई है, मैं एक चीज कहूंगा, ये बदलाव से ज्यादा जो चुनाव परिणाम आए ना आरजू जी, वो एक खुंदक की बात थी कि पंजाब के मतदाताओं में ये था कि उनको एक मजा चखा देना था, क्योंकि एक फेलियर ऑफ अकाली दल और फेलियर ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दो रवायती पार्टी थी जो कि 97 से लगातार शासन कर रही थी और पंजाब की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तो पंजाब के मतदाताओं में ये था कि इनको एक सबक सिखाना है। तो ये एक तरह से जो आम आदमी पार्टी की जो अप्रत्याशित सफलता रही, वो बाय डिफॉल्ट की रही। ठीक है, अब आज की बात अगर आप करते हैं पंजाब में, जैसे अभी संगरूर में आपने देखा कि मान साहब की जीत हुई, तो वो एक मूसेवाला की जो हत्या हुई थी एक सिंगर की, वो भी एक बड़ा फैक्टर था उस समय। तो एक तरह से वो एबनॉर्मल इलेक्शन था। अभी जो इलेक्शन होने वाला है जलंधर में, ये एक नॉर्मल इलेक्शन माना जाएगा। मैं नहीं मानता कि जो अमृतपाल सिंह की बात है वो इतना ज्यादा प्रभाव इस पर डालेगी, मुझे नहीं लगता। ये चुनाव देखने लायक है। अब इस चुनाव में देखिए कि आम आदमी पार्टी को अपना उम्मीदवार नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस से इंपोर्ट किया है, रिंकू जी को चुनाव में खड़ा किया है। तो उधर आप देखेंगे तो बीजेपी ने एक जो अकाली दल के नेता थे उनको खड़ा किया है। तो पंजाब में कहीं ना कहीं एक संक्रमण की स्थिति है, ट्रांजिशनल फेज है, और मुझे लगता है कि पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है वो अभी थोड़ी अस्थिर है। ये कुछ दिनों में पता चलेगा, पर ये मुझे लगता है कि जो भगवंत मान के लिए बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए। संधू साहब आपका भी, प्रोफेसर आशुतोष जी आपका भी। तो पंजाब में अभी आगे देखना होगा जलंधर बाई इलेक्शंस में क्या होता है, लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत मैच्योरिटी के साथ ये ऑपरेशन हुआ है। तो वो जो रिलीजियस एंगल था, जो अमृतपाल चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे धर्म के नाम पर हंगामा हो जाए, वो पंजाब सरकार ने नहीं होने दिया।